सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बैठे को और फिर देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जनरल साइंस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 21 फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के प्रश्नों को समेकित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अर्थात जनरल साइंस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 21 फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालमीन होता है। साथ ही आप याद रखेंगे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबालमीन और कोबाल्ट दोनों का संबंध विटामिन B12 से है। साथ ही आप याद रखेंगे विटामिन B12 के कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, रक्ताल्पता नामक रोग होता है। साथ ही इसके लिए हीमोग्लोबिन भी जिम्मेवार है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो वह है हल्दी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तो इसकी वजह है कि मिट्टी में की गुणवत्ता के सुधार की आवश्यकता है और उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है? दोनों प्रकार की होती है, अर्थात यह विद्युत चुंबकीय और अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बने लवण का पीएच मान क्या है? तो 7 से कम होता है, लेस देन 7। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, 1 गीगाबाइट जीबी बराबर होता है तो 10 से 24 MB होता है 1 गीगाबाइट बराबर। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से पायरुवेट बनता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में पायरुवेट के कंप्लीट ऑक्सीकरण से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और 36 ATP ऊर्जा निकलती है। ग्लूकोज सबस्ट्रेट है जिसके ऑक्सीकरण की क्रिया से ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पीयूष ग्रंथि का कार्य है, 2 मुख्य काम है। सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, किसके द्वारा? ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। और पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, किसके द्वारा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। शरीर में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन हार्मोन? इंसुलिन, जो पेनक्रियाज ग्रंथि के आइसलेट्स ऑफ लंजरहंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, अभी फिर कर रहा हूँ। तो आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो पोन्स मेडुला सेरिबलम ये भाग मस्तिष्क के हैं, उनका संबंध रक्तचाप के नियंत्रण से है। आप यहाँ याद रखेंगे। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, जबकि रक्तचाप को मापने के यंत्र को एस्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। जबकि आर्टरी में बढ़ने वाले रक्त के प्रेशर को रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं और निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भू स्थिर उपग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिप्रेक्षण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? बैंगनी रंग और वायलेट रंग। क्वेश्चन नंबर 14, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? खुली जगह में खड़े रहना सुरक्षित है, जबकि ये ऑप्शन छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली छतरी लेकर चलना, ये सभी बिल्कुल ही गलत हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी को गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो पूरी आँख को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, बल्कि इसके कॉर्निया भाग को ट्रांसप्लांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह है फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? क्या होगा? श्रृंखला अभिक्रिया है तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वर्तमान में एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। फलों को तीव्र गति से पकाने के लिए इसके पूर्व एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता था, जो विस्फोट का कारण बनती थी, इसलिए इसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? तो एन ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, किसी गुणसूत्र पर जिनों के अपेक्षक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? जिन मानचित्रण। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रायोफाइट के बीजाणु मातृ कोशिका में होती है, द्विगुणित डायप्लॉइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कैंडेला का एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 8 ल्यूमेन। पतली केशिकाओं में तरल पदार्थ की वृद्धि, जिसे केशिका क्रिया के रूप में भी जाना जाता है, किस तरल गुणधर्म के कारण होती है? तो पृष्ठतनाव के कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 25, क्षारीय बेब्रिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सफेदा डाइटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो लिथियम की, इन कंपेरिजन टू बेरिलियम एंड बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों में प्रतिकालिता की खोज गार्डनर और एलार्ड ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और संधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम चपटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका लिम्फोसाइट है, WBC है। प्लेटलेट का काम रक्त के थक्का को जमने में मदद करना है। RBC का संबंध ऑक्सीजन के परिवहन से होता है। तीनों को एक साथ याद रखेंगे, आपको सुविधा होगी। आपने बेहतरी के लिए और कामयाबी के लिए देखते रहें हमारे चैनल साइड बाय टेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किसी वस्तु के औसत वेग और औसत गति का अनुपात है 1 या 1 से कम। क्वेश्चन नंबर 32, दो समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं के आमने सामने के प्रत्यास्थ चक्कर में उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों उत्तर सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34,
5c के आवेश को दो बिंदुओं के बीच जिनका विभवांतर 16 भी रखा गया है, चलने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो 18 जूल। क्वेश्चन नंबर 35, माना कि आप जमीन पर रखे सूटकेस को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं। आपके द्वारा सूटकेस पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करेगा सूटकेस के द्वारा किए गए मार्ग पर, आपके द्वारा किए गए समय पर, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है क्या? तो प्रतिचुंबकीय गुण, एंटीमैग्नेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बड़ाई बलों की अनुपस्थिति में एक तरल छोटी बूंद की आकृति को करने वाला कारक है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 38, उचित आवृत्ति के विकिरण जब किसी धातु की सतह पर डाले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में तापीय न्यूट्रॉनों द्वारा विस्फोटित हल्के नाभिक टूटते हैं और नाभिकीय विखंडन की क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो केवल ऊर्जा और केवल संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रेम से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है बैगनी, वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के, उसके लेंथ के। क्वेश्चन नंबर 43, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 45, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है उसके कैलोरी मान पर। Efficiency of any fuel can be represented with H value of calorie which it provides. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो ड्रिप प्रणाली पारंपरिक पद्धति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मानव की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है एक जोड़ा। गुणसूत्र क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम के खंडों को जीन कहते हैं और जीन के और डीएनए के रचनात्मक और कार्यात्मक सेगमेंट को जीन कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49, मानव कान का श्रवण प्रयास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इस रेंज के ध्वनि को हम सुन सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में। अगर यहाँ बैगनी रहता तो बैगनी होता। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 51, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का किया जाता है। आप यहाँ याद रखेंगे कि ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो अब हम अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और इसी प्रकार के वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैविंग ए गुड डे।